नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए पद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक धनानंद था। प्रश्न संख्या 2, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी नासिक अभिलेख, ऑप्शन सी हाथी गुम्बा अभिलेख, ऑप्शन डी एरड़ अभिलेख। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 3, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कावेरीपट्टनम, ऑप्शन बी कपाटपुरम, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी तंजौर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मदुरै। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी। प्रश्न संख्या 4, चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी लेखक फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 5, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। प्रश्न संख्या 6, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए क्लाइव ने, ऑप्शन बी बैटिक ने, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग ने। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 7, आपको इसमें से बताना है, सही मिलान करना है सूची ए और तथा सूची द्वितीय में। तो बताना है आपको सूची ए सूरत की संधि, जो कि आप इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ही 1775 में हुआ था। बात करेंगे ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, वो भी आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1776 में हुआ था। बात करते हैं सी बड़गांव की संधि, 1779 में हुआ था। बात करेंगे ऑप्शन डी देवगांव की संधि, जो कि 1803 ईस्वी में हुआ था। देखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी बी.जी. तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो आपका ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने ही फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना की है। प्रश्न संख्या 9, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नाना साहब, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपका सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 10, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए गच्छ, ऑप्शन बी हुरोज, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी हैवलॉक। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना ह्यूरोज से करना पड़ा। प्रश्न संख्या 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रश्न संख्या 12, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आपका सही जवाब होगा वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी सीमा
रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? ऑप्शन ए भारत एवं चीन, ऑप्शन बी भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत एवं अफगानिस्तान। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए चूनेदार चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी अवसादी चट्टान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 15, गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है? आपको बताना है गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि हुई? ऑप्शन ए 0.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 3.6 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आपका सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए 0.6 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी चतुर्थक क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 17, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए मांग में वृद्धि, ऑप्शन बी मांग में कमी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मांग में कमी। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में कमी का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 18, नीति आयोग से तात्पर्य है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राज्य परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राज्य परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन डी भारत परिवर्तन संस्थान। तो प्रश्न संख्या 18 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति आयोग से तात्पर्य राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान से है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए लोगों के जीवन स्तर से, ऑप्शन बी परिवार की आय से, ऑप्शन सी कैलोरी प्राप्ति से, ऑप्शन डी परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलोरी प्राप्ति से। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन शेयर बाजार के रूप में असत्य है यानी सही नहीं है। ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार था, ऑप्शन बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति की सिफारिश से हुई, ऑप्शन सी भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं, ऑप्शन डी शेयर बाजार के नियंत्रक एवं विनियामक संस्था सेबी है। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर मात्र 2 हैं। आपका ये कथन गलत है। तो इसमें पूछा था कि आपका कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आपके अन्य ऑप्शन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, ये कथन सत्य है। आपका ऑप्शन बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति की सिफारिश से हुई, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी शेयर बाजार के नियंत्रक एवं विनियामक संस्था सेबी है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1892। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार अधिनियम 1892 के तहत प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 22, भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है? भारत के संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए वीवेल प्लान, ऑप्शन बी अगस्ट ऑफर,
ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। प्रश्न संख्या 23, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सर्वोच्च, ऑप्शन डी संसद। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद से प्राप्त है। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को स्पष्टता प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? आपको बताना किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुव की रेखा पर। तो प्रश्न संख्या 26 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी ध्रुव की रेखा पर। ध्रुव रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 27, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा? तो आपको बताना है सतह से कम होगा, ऑप्शन बी स्थिर होगा, ऑप्शन सी सतह से अधिक होगा, ऑप्शन डी शून्य होगा। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सतह से अधिक। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान सतह से अधिक होगा। प्रश्न संख्या 28, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? ऑप्शन ए बिहार और बंगाल में कोयला का अत्यधिक दोहन, ऑप्शन बी हिटरलैंड में आर्सियोपाइराइट का अत्यधिक दोहन, ऑप्शन सी प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, ऑप्शन डी प्रवाहित क्षेत्र में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन। तो प्रश्न संख्या 28 का जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन सी प्रवाहित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी एसिटिलिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन डी एथेनॉल। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से पादप के किस भाग में कछी कली की विकसित होती है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी शाखा, ऑप्शन डी जड़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा शाखा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।